हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। और हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये भी हमने बताया था कि जब दो एंगल का सम अगर हमें 90 डिग्री के इक्वल मिल जाए तो वो दोनों एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या रिलेशन बनता है ये भी हम लोगों ने देखा था। और वो रिलेशन कुछ इस तरह से थे। उस रिलेशन को एक बार फिर से हम एक बार रीड कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। और टेन 90 माइनस थीटा जब करते हैं तो ये हमें कॉट थीटा मिलता है और कॉट 90 माइनस थीटा ये हमें टेन थीटा के इक्वल मिलता है। फिर सेक 90 माइनस थीटा जब करते हैं तो ये हमें कॉसेक थीटा के इक्वल मिलता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा जब करते हैं तो ये हमें सेक थीटा के इक्वल मिलता है। इस रिलेशन को हमको याद रखना पड़ेगा और इसी से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इवेलुएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। इसको इवेलुएट करना है। तो कैसे इवेलुएट करेंगे, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों का अगर हम प्लस करेंगे 18 डिग्री और 72 डिग्री को जब जोड़ते हैं तो ये हमें 90 डिग्री के इक्वल मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इस 18 डिग्री को देखिए क्या लिख सकते हैं। इस 18 डिग्री को अगर हम चाहें तो हम यहाँ से 18 डिग्री को 90 माइनस 72 बना करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 18 के प्लेस पे अब हम क्या लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। और हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, हमने रिलेशन देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। इस रिलेशन में ध्यान रखना एक चीज कि थीटा के प्लेस पे आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई एंगल मिल सकता है या फिर एक्स या फिर अल्फा, एनी एंगल, थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक रिलेशन हमको मिल गया साइन 90 माइनस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा के इक्वल और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है 72 डिग्री। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री और ये दोनों कैंसिल होकर के ये दोनों का वैल्यू जो होगा वो हमें मिलेगा 1 मिलेगा। इसी से रिलेटेड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 2 में दिया हुआ है tan 23 डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। सेम मेथड सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पे दोनों एंगल को जब हम जोड़ते हैं, सम करते हैं, दोनों का निकालते हैं एडिशन, तो 26 प्लस 64 ये हमें 90 के इक्वल मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाला एंगल को चेंज किए थे, हम चाहेंगे तो डेनोमिनेटर को भी कर सकते हैं। किसी भी एंगल को यहाँ पे हम रिप्लेस करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको जब हम 26 को अगर हम लिखना चाहें तो ये 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं 26 को। और हम इस 26 डिग्री के प्लेस पे जो वैल्यू आया 90 माइनस 64 उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। और हमने पढ़ा क्या पढ़ा, tan 90 माइनस थीटा ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब इस वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे tan 90 माइनस 64 है तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64 और ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आएगा मेरा 1 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड बनेगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे भी दोनों एंगल का अगर हम सम निकालें 48 प्लस 42 तो ये हमें किसके इक्वल मिलेगा 90 डिग्री के इक्वल मिलेगा। और फिर से यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें, अगर 48 को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो 90 माइनस 42 में ये रिप्लेस हो जाएगा। और फिर इस 48 के प्लेस पे हम cos 90 माइनस 42 डिग्री में रिप्लेस कर दिए और माइनस मेरा
साइन 42 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से वही चीज, कॉस 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमें मिलता है साइन थीटा के इक्वल मिलता है। और यहाँ पे थीटा के प्लेस में मेरा 42 डिग्री हो गया और इधर से साइन 42 डिग्री, ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 0 के इक्वल मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नंबर में हमें दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम यहाँ पे भी 31 डिग्री और 59 डिग्री को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमें 90 डिग्री के इक्वल मिलता है। और हम यहाँ पे अगर फिर से रिप्लेस करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 59 को रिप्लेस करते हैं। चलिए यहाँ पे 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिए, 90 माइनस 31 डिग्री। ओके, कॉसेक को वैसे ही रखते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को हम रिप्लेस कर देंगे सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ओके, और ये कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉसेक थीटा के इक्वल में। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री। सेम अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0 के इक्वल मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। आइए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट में दिया हुआ है 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1048 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। इसको देखिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 1048 और 1042, 48 और 42 का जब हम सम निकालते हैं तो ये हमें 90 के इक्वल मिलेगा। उसके बाद 23 और 67 का भी अगर हम सम निकालना चाहें तो ये भी हमें मिलेगा 90 के इक्वल में मिलेगा। फिर से अगर हम ये रिप्लेस कर देते हैं तो 48 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 1048 को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा 90 माइनस 42 में मिलेगा। ओके, सिमिलरली 1023 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1090 माइनस 67 में मिलेगा। और उसके बाद 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़े हैं 1090 माइनस थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं 1090 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। और साथ साथ में हम लोग ये भी पढ़े हैं कि टेन थीटा जो होता है वो 1/cot का इनवर्स है, या फिर 1/cot जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। ओके, यही दोनों चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1090 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो cot 48 डिग्री के इक्वल होगा यहाँ से। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1090 माइनस 67 जब करेंगे तो ये हमें मिलेगा cot 67। और अभी हमने बोला कि 1042 को क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, 1042 और 1067। आगे देखिए ये हो जाएगा cot 42 इंटू cot 67 इंटू 1042 को, यहाँ से ध्यान दीजिए 1042 को cot थीटा है यहाँ पे, 1042 को 1/cot 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से 1067 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा cot 42 और ये cot 42 इससे कैंसिल हो गया, और cot 67 यहाँ से कैंसिल हो गया, और फाइनली इसका आंसर हमें 1 आ गया। इसी का सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, और इसका वैल्यू हमें 0 लाना है। तो कैसे आएगा वो देखिए। सेम इसमें भी हम देख रहे हैं 38 और 52 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये हमें 90 के इक्वल मिल रहा है। और चेंज कर देंगे इसको भी, चलिए 38 को चेंज करेंगे तो cos 38 को जब हम चेंज करेंगे तो 90 38 को जब हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52 में चेंज होगा इनटू cos 52 को जब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा cos 52 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 38 में चेंज हो जाएगा, और माइनस sin 38 इंटू
साइन 52, ये हमें लाना है। ध्यान दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के इक्वल में, तो ये हो जाएगा साइन 52। फिर यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, दोनों साइड सेम आ गया हमको। यहाँ पे भी साइन 52 साइन 38, यहाँ पे भी साइन 38, ये दोनों का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। इसी का थर्ड में हमें दिया हुआ है tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, then find the value of a। कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है tan 2 equal to cot a minus 18, ओके। और स्टडी किया है क्या कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। अब हम इस थीटा को 2a में रिप्लेस कर दें तो क्या हमें मिलता है वो ध्यान दीजिएगा। इस थीटा के प्लेस पे जब हम 2a रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें मिलेगा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a। अब ध्यान दीजिएगा इस 2a tan 2a का वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें रख देते हैं, तो ये हमें फाइनली मिलेगा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है दोनों साइड और इक्वल है, तो इक्वल कब होगा जब दोनों का एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को हम कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 90, इस 18 को इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और इस a को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2a प्लस में चला जाएगा, तो ये बनेगा मेरा 108 और इधर हो जाएगा 3a, और यहाँ से हम 3a का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 108 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 36 डिग्री के इक्वल मिलेगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरह से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। ये कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। देखिए tan a is equal to cot b हमें दिया हुआ है, और हमने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, और इस एक्सप्रेशन में अगर हम थीटा के प्लेस पे थीटा को अगर हम b से रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा tan 90 माइनस b इज इक्वल टू cot b का वैल्यू मिल गया, और इस cot b के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, वो फाइनली हमें मिलेगा tan 90 माइनस b इज इक्वल टू cot b मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइड जब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों एंगल जब यहाँ पे इक्वल हो गया तो हमें मिलेगा 90 माइनस बी इज इक्वल टू एंगल बी, और 90 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2b, और यहाँ से b का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना 45, 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45। जब b का वैल्यू मिल गया 45 डालेंगे तो a प्लस बी हमें मिल जाएगा क्या चीज 90 के इक्वल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ओके। इसके बाद 5 नंबर में हमें दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए। हमें गिवन है sec 4a इज इक्वल टू
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। और हम इस सेक 4a को रिप्लेस करते हैं। हमें मालूम है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे जब हम 4a लिख दें तो ये हमें मिल जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a। और इसी सेक 4a को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। यहाँ पे भी सेम वही बात पहले जैसा, दोनों रेशियोस इक्वल है, यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे दोनों एंगल को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमें मिलेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। और a को उस साइड ट्रांसफर करते हैं और 20 को इस साइड ले आएंगे तो हमें मिलेगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a। तो ये हमें मिल जाएगा 110 और इधर मिल जाएगा 5a। देयरफॉर यहाँ से हमें, और यहाँ से जब हम a का करना चाहें तो ये हमें मिलेगा 5, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। इस तरह से वैल्यू हमें मिलेगा। इस 6 को देखते हैं। में हमें दिया हुआ है इफ ए बी एंड आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो ये कैसे प्रूफ होगा वो देखते हैं। आइए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले हम लेते हैं, ए बी सी, बी पे मेरा 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिंस एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल मिलता है, 180 डिग्री के इक्वल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हमें इस लेफ्ट साइड में B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, तो B प्लस सी को लेफ्ट साइड रखते हैं और A को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2, और इस साइड 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसको जब हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2 तो सेपरेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। अगेन बोथ साइड अब हम साइन अप्लाई कर देते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, तो हमें मिलेगा साइन एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2 साइन माइनस बाई 2, यहाँ पे साइन एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मिल गया फिर से वही ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमें मिलता है कॉस थीटा के इक्वल, जहां पे थीटा मेरा a/2 हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब साइन 67 और कॉस 75 को हमको ट्रिगोनोमेट्रिक इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो दोनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री
और 45 के बीच में मिलेगा, 0 से 45 के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है साइन 67 और कॉस 75। तो हम पहले ये दोनों एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान दीजिए। हमें दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो 90 में मिलेगा 20 और फिर से 90 में 75 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 50। अब हम इस दोनों एंगल को क्या करेंगे, दोनों एंगल का वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो साइन 67 सकते हैं, उसके बाद cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा cos थीटा के इक्वल मिल जाएगा, cos 23 हो गया, प्लस cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के इक्वल मिल जाएगा और ये साइन 15 डिग्री होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।